जय श्री राम, जय गौ माता। भाई वर्दी आपको हम दिलवा के रहेंगे। उसका है पार्ट 4। साइंस के टॉप 1000 क्वेश्चंस, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। और ये 1000 क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं, बिल्कुल आपकी उंगलियों पे होने चाहिए, ये आपकी गारंटी होनी चाहिए। तो इसी पहल के तहत हम चौथा पार्ट ले आए हैं आपके लिए। 301 से 400 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन इस पार्ट में कवर करेंगे। इससे पहले भाई 3 पार्ट करवा दिए हमने। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो जो भी भाई पहली बार आया हो, और सब्सक्राइब कर देना, लाइक सब्सक्राइब। हम किसी भी वीडियो पे भाई अभी तक इस चैनल पे 100 लाइक्स कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। इस वीडियो का टारगेट है भाई 100 लाइक। 100 लाइक करवाने हैं भाई, आपको 100 लाइक करवाने हैं। और आपको भाई ये करवाने ही पड़ेंगे, मेरी मेहनत पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करके जाना, ठीक है भाई। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है भाई, पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो छोटी आंत। मेरी भाई जीभ में थोड़ी दिक्कत है तो आवाज़ वैसी आ सकती है, छाले से हो रहे जीभ पे, ठीक है। तो आवाज़ थोड़ी दर्द वाली आ सकती है, तो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ करना, ठीक है आज। पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो भाई छोटी आंत है। पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग छोटी आंत है। और पूछ ले, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो भाई दांतों का जो ऊपरी परत होती है वो किसकी बनी होती है? इनेमल की बनी होती है। दांतों की ऊपरी परत इनेमल की बनी होती है। ये क्या है? मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है, इनेमल। समझ गए? यही सवाल आएगा, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग इनेमल है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग छोटे आंत। सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, एक भी सवाल को हल्के में मत लेके चलना, और सारे सवाल कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो ये देखो, अब हृदय किस प्रकार के मांसपेशी से बना है? भाई कार्डियक मांसपेशी से हृदय बनता है। नेक्स्ट सवाल है भाई, रक्त का थक्का जमाने में कौन सी कोशिका सहायक है? तो भाई प्लेटलेट्स सहायक है रक्त का थक्का जमाने में। पहले भी आया था ये सवाल, तो पहले भी ये सेम सवाल था कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सी कोशिका सहायक है, तो हो जाएगा इसका प्लेटलेट्स। नेक्स्ट सवाल देखो, शरीर में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं? तो शरीर में जब हमारे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसको क्या कहते हैं भाई? हाइपोक्सिया कहते हैं। और हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसको क्या कहते हैं भाई? हाइपोक्सिया। ये याद रखना, शरीर में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं? हाइपोक्सिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछा है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है भाई? टोकोफेरोल। विटामिन ई का नाम क्या है? टोकोफेरोल। और ये कौन सा नाम है भाई? विटामिन ई का रासायनिक नाम है ये। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। नेक्स्ट सवाल देखो, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? ये आएगा सवाल कि विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है, तो उसमें ऑप्शन में आएगा रक्त का थक्का जमाना। तो विटामिन के का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा भाई? रक्त का थक्का जमाना, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? कहाँ होती है भाई? कान में। पहले भी आपको बताया था वो स्टेपिस के बारे में। सबसे छोटी मांसपेशी है स्टेपिस। नेक्स्ट देखो भाई, हार्मोन का स्राव किस तंत्र से होता है? बहिस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, ऐसे ऑप्शन में आएगा, तो इसका हो जाएगा अंतःस्रावी तंत्र, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एड्रेनलिन किस ग्रंथि से निकलता है? तो किस एड्रेनलिन जो है वो किस ग्रंथि से निकलता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, परमाणु इलेक्ट्रॉन में कहाँ घूमते हैं? तो परमाणु इलेक्ट्रॉन में कहाँ घूमते हैं? कक्षाओं में घूमते हैं भाई। कहाँ घूमते हैं? कक्षाओं में। चारों ओर क्या होती है? कक्षा होती है परमाणु के चारों ओर, वहीं में क्या है? इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, रासायनिक बंध कितने प्रकार के होते हैं? तो रासायनिक बंध जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, आयनिक बंध किसके बीच में बनता है? तो आयनिक बंध किनके, ये आएगा ये सवाल ज़रूर से ज़रूर, किसकी शिफ्ट में आएगा पता नहीं। आयनिक बंध किनके बीच में बनता है? तो धातु और अधातु के मध्य, ठीक है। आयनिक बंध किनके मध्य बनता है भाई? धातु और अधातु के मध्य। नेक्स्ट देखो भाई, सहसंयोजक बंध किसके बीच बनता है? सहसंयोजक बंध पूछ ले किसके बीच बनता है? तो अधातु के मध्य। और आयनिक बंध पूछ ले तो धातु और अधातु के मध्य। भूलना मत, बिल्कुल भी याद रखते चलो। धातुएं सामान्यतः कैसी होती है भाई? धातुएं चमकदार होती हैं और आघात वर्धनीय होती हैं। धातुओं में कौन सा? धातुओं को पीट के क्या है? पतली चादर बनाया जा सकता है। धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, ठीक है। लंबी चादर खींच के बनाई जा सकती है। पीट के आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है धातुओं में। और धातुएं क्या है भाई? आघात वर्धनीयता का गुण। और धातुएं क्या होती है मेरे भाई? धातुएं चमकदार भी होती है। धातुएं कैसी होती हैं? चमकदार भी होती हैं। और पूछ ले अधातु, अधातु का गुण पूछ ले। अधातु कैसी होती है भाई? भंगुर, भंगुरता का गुण पाया जाता है। जैसे कोयला मान लो, कोयले के ऊपर तुम मारोगे तो क्या है? भंगुर, बिखर जाएगा, टूट फूट जाएगा ऐसे। तो अधातु क्या होती हैं? उनमें क्या है? भंगुरता का गुण पाया जाता है। चमक विहीन होती हैं, चमक नहीं होती, मतलब चमक नहीं होती। अधातु में क्या है? चमक नहीं होती।
और तन्यता का गुण भी नहीं पाया जाता। तो ठीक है, ये याद रखना। हाइड्रोजन किस प्रकार का तत्व है? तो अधातु। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, कार्बन के कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन में कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, अमोनिया का गंध कैसा होता है? अमोनिया का गंध कैसा होता है भाई? अमोनिया की गंध होती है तीखी, बिल्कुल बिल्कुल तीखी होती है, बहुत तीखी होती है अमोनिया की गंध। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है भाई, अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है? अम्ल नीले लिटमस को, अनिल से याद रखो, अनिल, अनिल से याद रख लोगे। अम्ल क्या है? नीले लिटमस को लाल कर देता है। ऐसे अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है। बल्ब का फिलामेंट, बहुत ज़रूरी सवाल है ये। अनिल वाला अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। नेक्स्ट देखो भाई, जो बल्ब का फिलामेंट है किस धातु का बना होता है? बल्ब का फिलामेंट जो है वो टंगस्टन का बना होता है। बल्ब में फिलामेंट समझे तुम क्या होता है? एक मिनट रुको भैया, जैसे एक पतला सा वायर होता है यहाँ से ऊपर से, ये किसका बना होता है भाई? ये टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? जो फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि ताप जो है वो बहुत उच्च होता है। बल्ब का तापमान क्या होता है? अधिक होता है, तो इसीलिए किसका? टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। विद्युत शक्ति का रासायनिक सूत्र क्या है? विद्युत शक्ति बराबर P बराबर क्या है? विद्युत शक्ति पावर बराबर वोल्टेज गुणा धारा। ठीक है, पावर बराबर शक्ति बराबर वोल्टेज गुणा धारा, P बराबर VI हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है भाई, ऊष्मा किस दिशा से प्रवाहित होती है? तो ऊष्मा कहाँ से प्रवाहित होती है भाई? हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया था पिछली वीडियो में भी, कि आप जैसे ये कोई छड़ है, जैसे ये कोई धातु है, मान लो धातु की छड़ है, ये कोई कैसी लोहा मान लो, ये कोई लोहे की छड़ है, लोहा है ये। आप इसको गर्म करते हो, यहाँ से आपने कोई बर्नर लगाया, ऐसे आप इसको क्या करते हो भाई? गर्म करते हो, तो ये अधिक ऊष्मा हो जाएगी। यहाँ पे तापमान क्या है? ज़्यादा है, यहाँ से तो गर्म हो रही है। और इस साइड धारा क्या हो जाएगी? ये क्या है? ताप का परिवहन होता चला जाएगा। ताप इस साइड धीरे धीरे सरकता चलेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ से भी छड़ क्या होगी? गर्म हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ है? यहाँ। और फिर धीरे 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 इस साइड भी तापमान बढ़ता है। तो किस साइड जा रहा है ऊष्मा? किस साइड जा रही है? जो उच्च से निम्न की तरफ जा रही है। नेक्स्ट देखो भाई, ऊष्मा संचरण के कितने प्रकार होते हैं? तो कितने प्रकार होते हैं भाई? 3 प्रकार होते हैं ऊष्मा संचरण के। नेक्स्ट देखो, संवहन किस में होता है? तो द्रव और गैस में क्या है भाई? संवहन पाया जाता है। द्रव व गैस में संवहन की क्रिया पाई जाती है, द्रव और गैस में। नेक्स्ट है, विकिरण किस माध्यम से नहीं गुजरता? विकिरण किस माध्यम से नहीं गुजरता? तो विकिरण को क्या है मेरे भाई? माध्यम की आवश्यकता ही नहीं होती है विकिरण को। जीभ में दर्द हो रहा है भाई, 1 मिनट रुको। विकिरण को क्या है? कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, चलो भाई नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल है, प्रकाश का परावर्तन किस सतह पर अधिक होता है? मैंने आपको बताया था कि प्रकाश की किरण जैसे ही किसी सतह से टकराती है तो ये क्या है? आपतित किरण, और उसी कोण पे क्या है? वापस मुड़ जाती है। तो हमेशा आपतन कोण आई का मान किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण आर के मान के बराबर होता है। तो परावर्तन सबसे ज़्यादा किस पे होता है? जितनी चिकनी सतह होगी ना, उतना ही परावर्तन का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो चलो भाई नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ध्वनि की चाल वायु में लगभग कितनी होती है? तो 1 सेकंड में ध्वनि है ना जो, वो 343 मीटर की दूरी तय कर लेती है, समझे? वायु में कितनी? 343 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि की चाल है। नेक्स्ट सवाल है भाई, प्रकाश की चाल जल में कैसी होती है? निर्वात में क्या है भाई? प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। कितनी होती है? 3 गुणा, ये 3 है, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। वेरी इंपॉर्टेंट, किसकी शिफ्ट में आएगा पता नहीं, लेकिन आएगा ज़रूर। प्रकाश की चाल और किस में सबसे ज़्यादा होती है? निर्वात में। तो जल में क्या होती है? निर्वात से कम होती है। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किसे आकर्षित करता है? तो सभी वस्तुओं को आकर्षित करता है, ये तो सबको ही पता है। पृथ्वी क्या है? अपनी तरफ से एक बल लगाती है, ताकि किसी भी बॉल को तुम ऊपर फेंको, ये बॉल है तुम्हारे पास, तुमने इसको ऊपर फेंका तो ये हवा में क्यों नहीं रही, नीचे क्यों आके गिर गई? क्योंकि पृथ्वी अपनी तरफ से एक बल लगा रही है, जिसका नाम क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। इसी कारण क्या है? ये बॉल ऊपर ना ही रुक के क्या नीचे गिर जाती है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। नेक्स्ट सवाल देखो, कोशिका का जो बाहरी आवरण है क्या कहलाता है? तो कोशिका का बाहरी आवरण क्या कहलाता है भाई? कोशिका झिल्ली कहलाता है, कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, पादप कोशिका में अतिरिक्त कौन सी संरचना होती है? तो कोशिका भित्ति। पादप कोशिका में अतिरिक्त कौन सी संरचना होती है? तो भाई कोशिका भित्ति।
याद रखना। कोशिका में कौन सी अतिरिक्त पादप कोशिका में अतिरिक्त कौन सी संरचना होती है? तो कोशिका भित्ति। नेक्स्ट सवाल देखो, प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और वीआईपी नंबर पे आ गया 3-3-3 पे। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है भाई? क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। ये देखो कितनी इजी सवाल है। नेक्स्ट, श्वसन की क्रिया किस गैस से होती है? तो श्वसन की क्रिया में सबको पता है क्या है? ऑक्सीजन गैस का प्रयोग होता है, O2 का। नेक्स्ट देखो, पौधों में भोजन का निर्माण किस समय होता है? तो सबको पता है, हर कोई बता देगा। पौधों में भोजन का निर्माण कब होता है? दिन में होता है। क्यों भाई दिन में ही क्यों होता है? रात में क्यों नहीं बनाते भोजन? क्योंकि भाई पौधों को भोजन बनाने के लिए मेरे प्यारे भैया प्रकाश की आवश्यकता होती है, समझा भाई। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या है? पौधे भोजन बनाते हैं। और पौधों को क्या चाहिए? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए धूप चाहिए। और धूप तो कब होती है? दिन में ही होती है, रात में तो होती नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? दिन में। नेक्स्ट देखो, मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। और रक्त का जो तरल भाग है वो क्या कहलाता है भाई? प्लाज्मा कहलाता है। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, रक्त में श्वेत कणिकाएं किससे रक्षा करती हैं भाई? रोगाणुओं से रक्षा करती हैं। रोगाणुओं से रक्षा करती हैं। नेक्स्ट देखो, पाचन रस किस अंग में बनता है? पाचन रस किस में बनता है? पेट में बनता है, सबको पता है। ये तो बेसिक सवाल आ रहे हैं ये तो। पित्त रस का रंग कैसा होता है? जो पित्त रस है उसका रंग कैसा होता है भाई? हरा रंग होता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये याद रखना। पित्त रस का रंग क्या है भाई? हवा वैसे हरा है। क्योंकि ये सवाल जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको पूरा बता दिया, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और ये बहुत एनालाइज करके बनाए गए हैं, ये 1000 सवाल आपके लिए। और ये करने के बाद आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो भाई पूरी वीडियो देखना एंड तक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करना, क्योंकि तुम अच्छी चीज़ें करोगे ना आज, तुम अपने साथ अपने दोस्त को लेकर चलो तो तुम्हारा भी भला होगा और तुम्हारे दोस्त का भी। तो भगवान ने कहा है जब तुम अपने दोस्त का भला करोगे तभी तुम्हारा भला होगा। तो अपने एक दोस्त या 2 दोस्त के पास ज़रूर शेयर करना इस क्लास को, ताकि वो उनको भी सही जगह पता चले कहाँ से क्या पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, आवर्त सारणी में धातुएं कहाँ पाई जाती हैं? तो आवर्त सारणी में धातुएं कहाँ पाई जाती है भाई? ये आवर्त सारणी है, तो बाईं ओर क्या है? धातुएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखो, बाईं ओर तो क्या हो गई? धातुएं। तो दाईं ओर क्या हो गई भाई? अधातुएं। बाईं ओर धातुएं और दाईं ओर अधातुएं। कैसे याद रखेंगे भाई? हम तो भूल जाएंगे एग्जाम में। तो अधातुएं अपन क्या है? दाएं हाथ से क्या करते हैं? ज़्यादा काम करते हैं, लिखते भी दाएं हाथ से हैं, खाते भी दाएं हाथ से हैं। तो कैसे? अधातुएं। धातुएं क्या है? अधातुएं, मतलब बड़ा नाम हो गया। 4 हो गए ना, 4 अक्षर मान लो, 4 हो गए। तो कैसे? दाईं ओर। और जो है वो धातु क्या है? छोटा है। धातु क्या है? छोटा है। धातु क्या है? बड़ा है। तो वो धातु क्या हो जाएगा? छोटा है तो बाईं ओर, अधातु बड़ा है तो दाईं ओर, ठीक है। निष्क्रिय गैस किस समूह में होती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला। निष्क्रिय गैसों का समूह कौन सा है भाई? आवर्त सारणी में 18वां समूह है ना जो, वो क्या है? निष्क्रिय गैसों का समूह है। ये सवाल इतना इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है निष्क्रिय गैस वाला, तो ये 18वां हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, सोडियम Na, सोडियम का कैसे लिखते हैं? Na से। उसका परमाणु क्रमांक पूछ रहा है तो कौन सा है भाई? 11वां नंबर पे होता है सोडियम। नेक्स्ट पूछ रहा है भाई क्लोरीन। ये सभी आए हुए सवाल है भाई, तो इनको हल्के में मत लेना, नोटबुक लेना, अच्छे से नोट्स बनाना इनके, ठीक है। सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है भाई? 11, अभी बताया था आपको। क्लोरीन का पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? 17। क्लोरीन किस पे पाया जाता है? 17 पे। और परमाणु क्रमांक को हमेशा नीचे लिखा जाता है। नेक्स्ट देखो भाई, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक Ca से लिखते हैं कैल्शियम को। परमाणु क्रमांक क्या होता है कैल्शियम का? 20 होता है। नेक्स्ट देखो, लोहा Fe से प्रदर्शित करते हैं, Fe से लोहे को, तो उसका क्या होता है भाई? 26वां होता है परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट देखो भाई, सोना Au से लिखते हैं, Au से, और कितना होता है भाई इसका परमाणु क्रमांक? सोने का 79। और Zn नेक्स्ट पूछ रहा है भाई, चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो चांदी को कैसे लिखते हैं? Ag से लिखते हैं। सोने को Au से लिखते हैं। और पूछ रहे जस्ता को Zn से लिखते हैं। तो Zn से किस लिए जस्ते को लिखते हैं? Zn से ही। नेक्स्ट देखो भाई, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? कितनी बार आ लिया? तीनों सेट में आ लिया, अब चौथे सेट में आया ये। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है भाई? नाभिकीय संलयन है। नेक्स्ट देखो, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह पूछ रहा है, शुक्र है। कौन सा ग्रह है सबसे
सबसे गर्म ग्रह पूछ रहा है कौन सा है, तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। सबसे पूछ ले सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध। सबसे बड़ा ग्रह पूछ ले कौन सा है, तो बृहस्पति। और सबसे बड़ा उपग्रह पूछ ले तो कौन सा है, कल बताया था गैनीमिड, गैनीमिड। ठीक है, ये बातें और याद रखना। और शुक्र को ही क्या कहा जाता है भाई, भगिनी ग्रह कहा जाता है। भगिनी का अर्थ होता है बहन, मतलब सेम पृथ्वी के आकार का है, पृथ्वी के समान ही द्रव्यमान है शुक्र का, तो इसको क्या कहा जाता है, भगिनी ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, पृथ्वी की परतों की संख्या कितनी है। पृथ्वी की कितनी परत पाई जाती है, 3 है परतों की संख्या। नेक्स्ट सवाल वायुमंडल से आ गई है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, क्षोभ मंडल। सबसे ऊपरी परत या भारी परत पूछ ले तो बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल 0 से 18 किलोमीटर तक पाया जाता है। इसमें ही क्या है भाई, आपके आंधी तूफान बादल बारिश सब इसी में होते हैं, इसी परत में। ओजोन परत, नेक्स्ट सवाल आ गया, ओजोन परत पहले भी आया था ये। ओजोन परत किस परत में है, ठीक है, वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, तो भाई समताप मंडल। और समताप मंडल में क्या है, वायुयान वगैरह उड़ाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मौसमी घटनाएं नहीं होती, बारिश वगैरह, तो इसी कारण क्या है, समताप मंडल में ही वायुयान वगैरह उड़ाए जाते हैं ताकि कोई समस्या ना हो। और समताप मंडल में क्या है, ओजोन परत पाई जाती है, जिसे O3 से लिखते हैं, O3 से। और ओजोन परत क्या है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, बादल किस परत में बनते हैं, अभी बताया था मौसमी क्रिया बादल वगैरह क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, ज्वार भाटा किसके कारण बन आता है, तो चंद्रमा का गुरुत्व। किसके कारण आता है ज्वार भाटा, चंद्रमा के गुरुत्व के कारण। नेक्स्ट देखो भाई, भूकंप किसके कारण आता है, तो पृथ्वी की प्लेट है जो नीचे, वो क्या है, उनमें हलचल उत्पन्न होती है, तो क्या है, भूकंप आता है। खाने वाली प्लेट में मतलब जो परत है ना, उनमें वो है ये। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था भाई, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, किसके शिफ्ट में आया पता नहीं। ग्रहों की गति का संबंध किसने, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था भाई, केपलर ने दिया था। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था, केपलर ने दिया था। नेक्स्ट देखो भाई, अंतरिक्ष में ध्वनि क्यों नहीं सुनाई देती, क्योंकि भाई अंतरिक्ष में क्या है, ध्वनि को पहुंचाने के लिए कोई माध्यम ही नहीं होता, और बिना माध्यम के क्या है, ध्वनि गमन नहीं कर सकती। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, पहले भी आ लिया, पहले सेट में आया था ये, कि मनुष्य के शरीर में दांतों की संख्या कितनी होती है, 32। 32 ही तोड़ दूंगा तेरी, ऐसे नहीं बोलते हैं, तो 32 हो गया। नेक्स्ट देखो, शरीर का तापमान नियंत्रित कौन करता है, मानव शरीर का जो हमारा तापमान है उसको नियंत्रित कौन करता है, तो भाई हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस तापमान को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है, स्फिग्मोमैनोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, सारे इंपॉर्टेंट सवाल है, ये मत समझना कि मैं वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ वही। आपको टोटल 1000 सवाल करने हैं एग्जाम से पहले, बार बार इनका रिवीजन कर लेना। रक्तचाप मापने का यंत्र स्फिग्मोमैनोमीटर। हृदय की धड़कन कितनी होती है, 72 प्रति मिनट। भाई समझा नहीं क्या है ये 72 प्रति मिनट क्या है, अपना जो हृदय है, एक स्वस्थ व्यक्ति का जो हृदय, अगर आप स्वस्थ हो ना, तो आपका हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़केगा। कितनी बार धड़केगा, 72 बार धड़केगा। नेक्स्ट देखो, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है भाई, 120 दिन। नेक्स्ट देखो, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल क्या होता है भाई, कुछ दिन का ही होता है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल। आज भाई पढ़ाने में इतना वो नहीं आ पा रहा, क्योंकि जीप पे फाले हो रहे हैं आज, 2-3 जीप कट रही है थोड़ी सी। तो नेक्स्ट देखो भाई, लेकिन करवा के पूरा जाऊंगा आज भी। पसीना शरीर को क्या प्रदान करता है भाई, पसीना क्या है, जब शरीर से निकलेगा पसीना तो क्या प्रदान करता है, शीतलता, ठंडक प्रदान करता है। नेक्स्ट देखो, शरीर में जल का प्रतिशत कितना है, पहले भी आया था ये सवाल, कितना प्रतिशत, 60% है। इंसुलिन की खोज किसने की थी, इंसुलिन की खोज किसने करी थी भाई, बैटिंग और बेस्ट ने, बैटिंग और बेस्ट ने, बैटिंग और बेस्ट ने। नेक्स्ट देखो भाई, मधुमेह किससे संबंधित है भाई, अग्नाशय से। मधुमेह किससे संबंधित है, अग्नाशय से। गैसों का दाब किस पर निर्भर करता है, जो भाई गैसों का दाब होता है ना, किस पर निर्भर करता है, तापमान पे निर्भर करता है। ठीक है, धातु का प्रसार किससे होता है भाई, धातु का जो प्रसार है वो किससे होता है, ताप के कारण ही होता है। स्टील किसका मिश्र धातु है, स्टील जो है, स्टील किसका बनता है, ये याद रखना, लोहे और कार्बन का, लोहे और कार्बन का क्या बनता है, स्टील। कांच किसका बनता है भाई, कांच बनता है सिलिका का, कांच किसका बनता है भाई, सिलिका का। साबुन किस प्रकार का लवण है भाई, साबुन किस प्रकार का लवण है, वसीय अम्ल का लवण है। साबुन किस प्रकार का लवण है, वसीय अम्ल का लवण है।
ये सवाल भी पहले आ लिए हैं दोनों सवाल। अम्ल का स्वाद कैसा होता है भाई? अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। और क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। और लवण स्वाद में कैसे होते हैं? नमकीन। खट्टा, कड़वा, नमकीन। अम्ल सबको पता है, अम्ल कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। क्षार कैसे होते हैं? क्षार बोलो मेरे साथ साथ ही, क्षार कैसे होते हैं भाई? कड़वे होते हैं। और लवण कैसे होते हैं भाई? लवण, लवण का स्वाद कैसा होता है भाई? नमकीन होता है, नमकीन। और गुरुजी अभी तक भी आपने लाइक नहीं किया है ना, तो लाइक सब्सक्राइब कर दो भाई, और कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है? तभी मैं मेहनत कर पाऊँगा भाई। आप रिस्पॉन्स ही नहीं दोगे तो कैसे मेहनत करूँगा? जीभ कट रही है फिर भी आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ। पीएच स्केल किसने दिया था भाई? सोरेनसन ने। पीएच स्केल मैंने बताया था कल आपको, 7 पे उदासीन होता है, 7 से कम हो पीएच मान तो अम्लीय होता है, 7 से ज़्यादा हो तो क्षारीय होता है। तो वो पीएच स्केल किसने दिया था भाई? सोरेनसन ने दिया था। रेडियो धर्मी तत्व का उदाहरण क्या है भाई? यूरेनियम। रेडियो धर्मी तत्व का उदाहरण क्या है भाई? यूरेनियम। नेक्स्ट बस 20 सवाल और बचे हैं और आज का वो पार्ट 4 आपका पूरा हो जाएगा। ये विद्युत धारा की खोज किसने करी? विद्युत धारा और चुंबकीय प्रेरण दोनों की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे ने करी थी विद्युत धारा की और चुंबकीय प्रेरण की खोज। चुंबकीय प्रेरण का तो नियम दिया, और विद्युत धारा की खोज किसने करी? माइकल फैराडे ने। नेक्स्ट देखो, न्यूटन का प्रथम नियम क्या है भाई? जड़त्व का नियम है। इसका उदाहरण भी मैंने आपको दिया था कि बस में एक व्यक्ति बैठा रहता है तो पैर तो एक जगह स्थिर रहते हैं, और जो ऊपर की बॉडी है, कमर से ऊपर की बॉडी, वो एकदम आगे की तरफ जाती है। तो किसके कारण जाती है वो? न्यूटन के प्रथम नियम, जड़त्व का नियम बताया था इसके तहत। नेक्स्ट है भाई न्यूटन का द्वितीय नियम। न्यूटन का द्वितीय नियम F बराबर क्या है? ma, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है भाई? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। कितनी बार आ लिया? 1000 बार आ लिया। मैंने हर सेट में बताया है आपको। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या है भाई? कि जैसे आप, कैसे बताऊँ, जैसे आप बुलेट बंदूक से फायर करते हो, बंदूक से, पहले भी बताया था पिछले सेट में भी, बंदूक से गोली फायर करते हो तो क्या है? ये तो क्या हो गई? क्रिया हो गई। तो झटका मारती है आपको पीछे की तरफ, तो क्या हो गई भाई? प्रतिक्रिया हो गई। ये क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ये आपके हाथ में कोई बॉल है, ये आपका हाथ है इसके ऊपर से, और ये आपने बॉल को धरती पे नीचे दे के मारी, ठीक है, और ये रबड़ वाली बॉल है, तो ये क्या है? ऊपर वापस आएगी। तो ये क्या है भाई? ये तो तुमने डाली, तो ये क्या है? क्रिया। और ये वापस हाथ में आ रही है, ये क्या है? प्रतिक्रिया। तो नेक्स्ट सवाल और देखो भाई, प्रकाश का अपवर्तन किससे संबंधित है भाई? माध्यम परिवर्तन से। माध्यम परिवर्तन से कैसे? जैसे ये कोई टप है, ये कोई टप है, इसमें तुमने सिक्का डाल रखा है, ठीक है, ये माध्यम अलग है, और ये पानी में जाएगा, पानी में जाएगी प्रकाश की किरण, तो क्या हो गया? माध्यम अलग हो गया। तो क्या है? प्रकाश की किरण विचलित हो जाएंगी। इसी को क्या कहते हैं? माध्यम परिवर्तन कहते हैं। और क्या है? सिक्का हमें एक जगह स्थिर रहता है, सिक्का इस टब में स्थिर है, लेकिन हमें क्या है? हिलता हुआ दिखाई देगा। तो क्या है भाई? प्रकाश का अपवर्तन ही है। पानी में रखो कोई पेंसिल, आज तुम्हारे पास हाथ में पेंसिल है, उसको तुम, ये पानी का गिलास है, ठीक है, गिलास लग तो नहीं रहा, लेकिन मान लो गिलास है, ये गिलास है, यहाँ तक भर दिया तुमने, इसमें पेंसिल रखना, ऊपर से तो सीधी दिखेगी और नीचे से क्या है? टेढ़ी दिखेगी। क्यों? क्योंकि वो वही बात, माध्यम परिवर्तन हो रहा है और अपवर्तन दिख रहा है। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, अवतल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? अवतल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है भाई? काल्पनिक। और उत्तल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है? तो क्या हो जाएगा भाई? वास्तविक और काल्पनिक दोनों। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, प्रकाश का प्रकीर्णन किससे होता है? तो किससे होता है? प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो कणों से होता है। नेक्स्ट सवाल देखो, आकाश लाल कब दिखाई देता है? सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय क्या है? आकाश लाल दिखाई देता है। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। एनीमिया, विटामिन B12 की कमी से, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, किस विटामिन की कमी से एनीमिया रोग होता है? तो विटामिन B12 की कमी से। थायराइड की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा। थायराइड की कमी से कौन सा रोग होता है भाई? घेंगा रोग होता है। गले में सूजन आ जाता है, कड़ा लटक जाता है, ठीक है, घेंगा रोग। नेक्स्ट देखो, रक्त का पीएच मान पहले भी आया था, ये 7.4। नेक्स्ट सवाल है भाई, श्वसन दर कितनी बार होती है? 16 से 18 बार। नॉर्मली सांस को अंदर खींचना, सांस को बाहर छोड़ना, 16 से 18 बार प्रति मिनट होती है ये। नेक्स्ट देखो, पाचन तंत्र का अंतिम भाग कौन सा है? खाने के पाचन के बाद हमें जिस भोजन की हमें आवश्यकता नहीं होती, वो मल के रूप में हम शरीर से बाहर त्याग देते हैं, ठीक है, उसको क्या अंतिम रूप कौन सा है? मलाशय। मल को त्याग देना, ये पाचन का अंतिम भाग है।
यकृत का मुख्य कार्य क्या है भाई? पित्त निर्माण है। यकृत का मुख्य कार्य क्या है? जो है पित्त निर्माण। किडनी का मुख्य कार्य क्या है भाई? रक्त शोधन, रक्त को छाड़ना किडनी का प्रमुख कार्य है। त्वचा का मुख्य कार्य क्या है? संरक्षण। त्वचा का मुख्य कार्य क्या है? सेरेब्रम। और मस्तिष्क, ये पहले भी आया था। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है भाई? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, छपेगा किसके शिफ्ट में छपे। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है भाई? सेरेब्रम। नेक्स्ट सवाल देखो, मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत। मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। तो इसी तरीके से हमने भाई आज टोटल 4 सेट कंप्लीट कर दिए हैं साइंस के। 10 सेट करवाऊंगा। 10 सेट के बाद साइंस में इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। निश्चिंत होकर ये तैयारी कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर से करके जाना। और यहाँ तक देख लिया ना तो कमेंट में ज़रूर बताना तुम्हारे भाई की मेहनत कैसी लग रही है। इसी तरीके से वीडियो आती रहेंगी। तो जय श्री राम, जय गौ माता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 5 के साथ।